जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफी अच्छे से आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2025 की, और जिसका एग्जाम जो है आप लोगों का 19 जनवरी को होना तय है। और आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड भी जो है वो आयोग की साइट पर जारी हो चुके हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए तमाम उन अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने इस एग्जाम में बैठना है, जिन्होंने एग्जाम देना है। तो इस एग्जाम में कुछ बातें, जो जरूरी बातें जो एग्जाम से पहले आप लोगों को यहां पर मैं बताने वाला हूं, इस पर आप लोग जरूर अमल करना। ठीक है, और जो भी आपकी रणनीति है, ठीक है, जो भी आपको इस एग्जाम को फतह करने की नीति है, दो चार बातें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं यहां पर बता रहा हूं वही आप लोग करना, लेकिन जो बातें आप लोगों को अच्छी लगेगी उनको अडॉप्ट करके वहां पर आप उतारने की कोशिश करना, इन बातों को शामिल करने की कोशिश करना अपनी रणनीति के साथ। जो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा और जो भी आप लोगों को इनमें से लगेगी कि हमें आवश्यक रूप से ये चीजें अपने जो हमारी रणनीति है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसके साथ सम्मिलित करनी है। ठीक है, एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ अब आपके एग्जाम के बीच और आपके जो आज से है 2 दिन का समय आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, इस बात पे मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। क्या नहीं करना है इस बात पर भी चर्चा करूंगा। उसके अलावा जो जरूरी चीजें जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपने साथ ले जानी ही है, ठीक है, वो क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपको आधार कार्ड, ठीक है, ये आपके पास जरूरी होना चाहिए, या कोई भी आईडी, आपके आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ये जरूर देखते हैं, वहां पर वीडियोग्राफी होती है। उसके अलावा आपको अपने पास 2 फोटो भी रखनी होती है। ठीक है, लेकिन ये इतना आवश्यक नहीं, फिर भी आप लोग रख सकते हैं 2 फोटो। फोटो की जब आपकी थोड़ा सा छवि वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो वहां पर मांग सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको अपने पास 2 ब्लैक पेन जरूर रखने हैं भैया। ठीक है, क्योंकि एक ब्लैक पेन रखने से क्या होता है, कई बार आपका पेन जो है खराब हो जाता है, तो आपको 2 ब्लैक पेन ले जाने अपने पास जरूरी है। ठीक है, और उसके अलावा एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है, जो हार्ड कॉपी होती है, वो तो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अंत में हम डिस्कस करेंगे वो है पेपर सॉल्व मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, राइट टिक का किस प्रकार से यूज करना है, सर्कल, क्रॉस, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो के अंत में है। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। यहाँ पर मैंने आपका देखिए यहाँ पर ये भी लगा रखा है, यहाँ पर मैंने इमेजेस भी लगा रखी थी। ठीक है, चलो वो इमेजेस में फिर से लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं उतना। ठीक, तो देख लेंगे उसको। ये क्या इमेजेस थी, इसको थोड़ा सा मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पर वो हट गई है। ठीक, तो वो 2 इमेजेस, कोई बड़ी बात नहीं, वो फिर से आ जाएंगी आपका। ठीक, तो एक ये इमेज लगा रखी थी मैंने, इसको लगा दे रहा हूँ। ठीक, एक ही इमेज लगा रखी थी जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाना था कुछ। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी ये भी। और एक आपका OMR वाला, कि किस तरीके से आपको वहां पर सॉल्व का मेथड जो है वो रखना है अपना, ये मैंने आपको बताना है भाई आगे। ठीक, तो इन दोनों चीजों को जो है आप बहुत बारीकी से देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, यहां पर टिक, सर्कल, क्रॉस वाला मैंने आप लोगों को बाद में बताना है। उसके अलावा देखेंगे क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 18 जनवरी को, ठीक है, जो आपका शनिवार वाला दिन होगा, यानी कि सीधा सीधा बात करें हम लोग, जो शनिवार वाला दिन होगा, शनिवार वाले दिन, ठीक है, शनिवार वाले दिन को आप लोगों ने दिन में नहीं सोना है। ठीक है, दिन में नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है, उसके पीछे भी मैं आप लोगों को कारण बता रहा हूं। ठीक है, और 18 जनवरी की रात, यानी कि जो आपके पास शनिवार की रात होगी, उस दिन आपको 10:30 बजे के करीब तक आपको सोना है। ठीक है, उस दिन आपको सो जाए। ठीक है, 10:30 बजे आप लोग सो जाए। अब देखिए दिन में आप लोग इसलिए नहीं सोना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अगर दिन में नहीं सोओगे, ठीक है,
दिन में अगर आप नहीं सोओगे 18 तारीख को शनिवार वाली शाम को दिन को, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो ये वाला रात को आप लोगों को अच्छी नींद नहीं आएगी, ठीक है। अच्छी नींद नहीं आएगी तो उसका सीधा सीधा असर क्या होगा कि आप लोग अगले दिन होगा तो वो थोड़ा सा आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी जो आपके अंदर होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगली बात क्या है, 19 जनवरी की सुबह को 6:30 बजे उठकर रचनाएं पढ़ें, ठीक है। रचनाएं जरूर पढ़ना, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा बजट वाली चीजें, आर्थिक सर्वे वाली चीजें, जो आंकड़े संबंधी वाली चीजें होती है उसको पढ़कर जाएं, एक नजर मार कर जाएं। उसके बाद नहाइए आप लोग, ठीक है। और नहाने के बाद आप लोग संतुलित आहार लीजिए और उसके बाद आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, ठीक। उसके बाद देखिए एग्जाम हॉल में, ठीक है, एग्जाम हॉल में 10:30 बजे तक पहुंचे व किसी से भी बात ना करें और झुंड में ना जाएं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको थोड़ा सा, देखो छोटी है लेकिन अच्छी बात है। देखो क्या करना है, जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत ज्यादा पहले भी आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसका भी क्या होता है, नकारात्मक कारण आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए बहुत सारे पहले जब ये पेपर हुए ना, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के पेपर इसी चीज से खराब हुए कि भैया पेपर तो 11 बजे से होता था, ठीक है। और बच्चा वहां पर क्या है कि उन्होंने आयोग ने डाला रहता था 9 बजे, ठीक है, 9 बजे यहाँ पर पहुंचे तो 2 घंटे बच्चा वहां भारी है, ठीक है, और वो परेशान हो जाता है वहां पर, ठीक है, जिसका सीधा सीधा कारण उसका कहां पर पड़ता है, उसके एग्जाम के परफॉर्मेंस में पड़ता है। ये बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो आपको ज्यादा पहले नहीं जाना है, सिर्फ आधा घंटा पहले आप लोग जाइए एग्जाम शुरू होने से पहले, यानी कि 10:30 बजे तक आप लोगों को एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचना है। क्लियर है। दूसरी बात, किसी से भी बात ना करें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें एग्जाम में ऐसे अपने बहुत पुराने दोस्त मिल जाते हैं, इधर उधर के दोस्त मिल जाते हैं, ठीक है, और वो आप उनसे पूछते हैं हाँ भाई कैसी तैयारी, अरे वो बोलता है फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो उन चीज जो नकारात्मक बातें हैं वो आपके माइंड के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिन बातों पर आप लोगों को बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। और आप लोगों को झुंड में नहीं जाना, झुंड के बीच में नहीं जाना, जहां पे ग्रुपिंग में बात कर रहे हैं लोग, ठीक है, वहां पर आपको नहीं जाना है। क्लियर है। जहां पर ग्रुपिंग में बात हो रही होगी वहां पर न जाए, क्योंकि ग्रुपिंग में कई प्रकार की बातें होती और आपका जो कंटेंट, जो माइंड में कंटेंट है ना, ठीक है, उसमें वो आपके अंदर वो बातें घुस जाती है, ठीक है, जो अनावश्यक बातें थी जो आपके माइंड में नहीं जानी चाहिए थी। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, कि ये आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा देखिए क्या नहीं करना है, ठीक। तो यहां पर देखिए आज से जो भी बचे हुए दिन है उन दिनों तक अपना माइंड सेट क्लियर रखना है, ठीक है। आप लोगों को अब ये नहीं सोचा, देखो भैया आप भी जानते हैं कि 2 दिन में आप लोग कितना पढ़ सकते हैं, क्या नहीं, 2 दिन में 2 साल का तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अपना माइंड सेट क्लियर रखना है। जो भी आपने सोचा है आगे, जो भी आपने पर्टिकुलर टॉपिक सोच रखे हैं, आपने सोचा है कि हाँ भाई मुझे प्रमुख व्यक्तित्व वाले जो 300-400 क्वेश्चन है एमसीक्यू के वो मेरे को करके जाने, तो आप उतने ही करें। आप ये मत सोचे कि मैं पूरी की पूरी जो भाई ये पूरी की पूरी किताब है मैं इसको पूरा एक बार रिवाइज कर दूं, तो ये चीजें नहीं होने वाली, जो प्रैक्टिकली चीजें नहीं होने वाली है उन पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो संभव हो सकता है, ठीक है, जो आपका 2 दिन में आपसे रिवाइज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को करने का आप लोग क्या करें, प्रयास करें, ठीक है। उसके अलावा आपने जो सोर्स पढ़ा है उस सोर्स पर पूरा भरोसा रखना जरूरी है, ठीक है। आपने देखो उत्तराखंड के, आप क्या जिस नॉर्मली हर बच्चे ने जो भी आपने सोर्स पढ़ा है, आपने बीएसए की पढ़ी है उत्तराखंड में, आपने परीक्षा वाणी पढ़ी है, आपने लूसेंट की बुक पढ़ी है, आपने घटनाचक्र जो भी किताबें आपने पढ़ी है उन किताबों पर, उन बुक्स के ऊपर आप लोगों को भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ आपको रखना है कि हाँ भैया जो मैंने पढ़ा है वही क्या होगा एग्जाम के अंदर आएगा। ये चीजें आप लोगों को क्या करनी है, अपने माइंड सेट पर, माइंड सेट इस तरीके का आप लोगों को बना देना है। उसके अलावा अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं होने देनी है, ठीक है। आप लोग सबसे बड़ा जो खेल है, ठीक है, सबसे बड़ा जो खेल यहाँ पे रहने वाला है वो है आत्मविश्वास, ठीक है। आत्मविश्वास आप लोगों को अपना पीक पे रखना है, अपने ऊपर आप लोगों को संपूर्ण भरोसा रखना है, ठीक है। और आपको ये चीजें तय करनी है कि भैया किसी भी हाल में मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा लूज नहीं होना चाहिए, जो मैंने पढ़ रखा है वही आपका क्या आएगा पेपर में आना, यहाँ ये सारा खेल आपका कॉन्फिडेंस का है। उसके अलावा देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, इससे मेरा
तात्पर्य यह है कि आप लोग अनावश्यक टॉपिकों को ना पढ़ें, ठीक है, यानी कि उन टॉपिकों की तरफ आप ना जाएं कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो एग्जाम में नहीं आते हैं, सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आते, बार बार वो नहीं पूछे जाते हैं। तो उस विषय में आप लोगों को ये चीज जरूरी ध्यान रखनी है कि हमने क्या नहीं करना है, हमने अनावश्यक टॉपिकों की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपका चीजें थी जो नहीं करनी थी, क्या करना था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है पेपर सॉल्व मेथड, ठीक है। पेपर सॉल्व मेथड क्या होता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या पेपर रहता है, कैसे आता है, क्या होता है, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग बिल्कुल बारीकी से समझना और किस तरीके से आप लोगों ने एग्जाम में पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, अब पढ़ना जो था वो तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, ये यहां पर ये इस तरीके का आपके पास पेपर आएगा, ठीक है, और इस तरीके के आपको वहां पर ओएमआर शीट दी जाएगी, ठीक। अब इस चीज को आप लोग बिल्कुल बारीकी से समझना कि आप लोग बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। बच्चा क्या करता है, आप लोग सीधा, ठीक है, आप लोग एक साइड अपना ओएमआर रखिए, ठीक है, एक आपको टेबल मिलेगी, टेबल में आप लोगों ने क्या करना, इस तरीके से आप लोग बैठोगे ना टेबल पे, ये आपका टेबल मानिए, ठीक है, ये आप चेयर पे बैठे इस तरीके से, एक साइड आप लोग पेपर रखिए, एक साइड आप लोग ओएमआर रखिए, ठीक है। अब जब आपने एक साइड पेपर रख लिया, एक साइड ओएमआर रख लिए, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, शुरू से लेकर पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, यहां से पेपर करना सॉल्व करेंगे, पेपर में ओएमआर उनकी किनारे पड़ी हुई है, मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं। अब देखिए भैया, आपको ऐसा, आप 1 से 100 तक करते हैं, ठीक है, यहां टिक कर लगाते हैं, करते हैं टिक, इस तरीके से करते हैं ना पेपर। अब उससे होता क्या है, उससे यह होता है कि जब आप लोग लास्ट में पूरा पेपर उन्होंने यहां सॉल्व कर दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, पूरा पेपर उन्होंने सॉल्व कर लिया, और पेपर सॉल्व करने के बाद अब वो ओएमआर भरने लग जाते हैं 100 के 100 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको गलतियां बता रहा हूं। अब देखिए, जब वो ओएमआर भरते हैं ना, ठीक है, तो लास्ट की जो हड़बड़ी होती है, 20-30 मिनट जो भी उनके पास ओएमआर इसको फिल करने के लिए भरने के लिए होते हैं, तो भैया 100, आपको ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन उन्होंने यहां भरने हैं, तो यहां पर उनकी गलतियां 3 से 4 बार ऐसा हो जाता है कि वो, जैसे 91 का बी था, तो वो बी की जगह वहां पर क्या कर लेते हैं, ए कर लेते हैं या सी कर लेते हैं, ठीक है। ये वहां पर क्या कर दे, जैसे 91 का बी था, बी भरना था उनको, और बी भरने की जगह उन्होंने क्या कर दिया, 92 का सी भर दिया, ठीक है, या बी की जगह उन्होंने सी भर दिया, यहां पर 93 का सी भरना था, और वहां उन्होंने 94 का बी का भर दिया, ठीक है, 94 का सी भर दिया। उसी तरीके से 95 का सी भरना था, उन्होंने 95 का छोड़ के 96 का सी भर दिया। तो इस तरीके की गलती इस तरीके में होती है, और ठीक है, सीधा सीधा भैया 3 या 4 नंबर का अंतर आ जाता है ऐसा करने से, ये आप मानिए चाहे ना मानिए, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहां पर गलती ना हो, ठीक है। इसलिए क्या करें, क्या ना करें, देखिए, आप पेपर को ना, ठीक है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा है ना पेपर, ठीक है, और इस पेपर को आप लोग तोड़िए, ठीक है। तोड़ना कैसा है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास ये पेज आया, आपने पहला पेज देखा, ठीक है, मैक्सिमम जैसे इस पेज में, ऐसे ही आप लोगों को आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको 10 पेज देखने को मिलेंगे मैक्स, अगर प्रत्येक पेज पे, एक पेज पे आपके 10 क्वेश्चन है, तो 10 पेज पे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप लोगों को, अगर आपने एक पेज अपना बना दिया, अगर आपने एक पेज ये अपना बना दिया, उसके बाद बाकी के 9 भी आपके होंगे, कैसे होंगे, अब देखिए, अब मैं आप लोगों को फंडा बताने वाला हूं कि टिक, सर्कल और क्रॉस, समझ रहे आप लोग बात, ठीक है। सबसे पहले आपको पेपर को जो है वो 3 तरीके से कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है, आपने ये पेज पकड़ा, आपने देखा मुझे पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवें में आप लोग डाउट में, ठीक है, पांचवें डाउट में कैसे है कि आपने बोला कि भैया मैं यहां पर 19, आर्टिकल 19 और
अनुच्छेद 21 में कंफ्यूज हो गए, यानी कि आपकी सही करने की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो कितनी है, 50% आ गई। ठीक है, 50% है। तो इसको जो जहां पर आपको लग रहा है कि मैं 50% कर सकता हूं, वहां पर आप लोग क्या करिए, वहां पर आप सर्कल करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो मत डरना, जैसे वहां पे बोलेंगे ना भैया कि वहां पर आप लोगों को कुछ पेपर पे टिक नहीं करना, वर्क, अरे सब पेपर तुम्हारा है, सब कुछ करना है तुमने उस पे। ठीक है, पेपर तुम्हारा, टिक टुक मार सकते, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब आपने इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद आपको छठवां क्वेश्चन आता, सातवां आता। ठीक है, तो सपोज दैट आपको आठवां नहीं आता, मतलब आठवां का आपको दो ऑप्शन भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। ठीक है, पता ही नहीं लग रहा, तो उसको आपने क्रॉस कर दिया। आपने पहले अपने माइंड को मैसेज दिया दिया कि भैया पहले मैंने ये कर लिए हैं जो टिक वाले हैं। ठीक है, जैसे अब फिर क्या करना है, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपको एक सर्कल वाला दिखा। ठीक, फिर आपको ऐसे दिखे जो आपको आ रहे थे। अब देखो आपके इधर आपका पेपर है और इधर आपका क्या है, ओएमआर सीट है। तो सबसे पहले आप इसी के साथ क्या कर लो, जितने भी आपके, जैसे एक का आपको पता है कि हाँ दस्तावेज, प्रस्ताव, तो उद्देश्य, संकल्प, तो इस पे आप लोगों ने टिक मार दिया। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया कि यहां पर आपने क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब उसके बाद जैसे दूसरा है, दूसरे का भी आपने भर दिया, तो जितने सही वाले थे ना, ये पहले ही राउंड में आपने क्या कर दी, अपनी ओएमआर सीट जो है वो फिल कर दी। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज के साथ भी वही चीज करनी, यही चीज करनी। यानी कि आपने सबसे पहले राउंड में ओएमआर पे वो फिल करने हैं जो आपको 100% आते हैं। सबसे पहले कौन से सॉल्व करने हैं, जो आपको 100% आते हैं। क्लियर है? अब यही 100% आपको बताएंगे कि भैया पेपर का लेवल क्या है। तो दरवाजा लगा दिया। ठीक है, यही चीजें आपको बताएगी कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों के 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं अगर आप लोगों के पहले ही राउंड में, तो मतलब आप लोग समझ जाइए कि जो मेरिट है ना वो कितना है, वो 70, 72, 73, 74 इतनी ही जाएगी। ठीक है, ये सबके साथ ही होने वाला है। अब कुछ चीजें जो आपको पहले में आ गई, पहले। अब आप लोगों ने अगले राउंड में क्या करना है, अगले राउंड में आप लोगों को वो क्वेश्चन, अब आप 100 तक करते करते चले गए ना, 100 तक चले गए। अब आप लोगों ने जो सर्कल किए, जिनमें आपको डाउट था, दो दो में आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, अब अगले राउंड में आप लोगों को क्या करना है, वो चीजें करनी है। ठीक है, ये सॉल्व करने हैं आप लोगों को, जो आपने सर्कल किए थे। ठीक है, अब इनको यहां पर आप लोग अपना एलिमिनेशन मेथड लगा के, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को रिकॉल करके कि क्या हो सकता है, किसकी तरफ जाना है, बी सी, जो भी आप लोग कर सकते हैं, तो उसके बाद उनको फिलअप करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग कितने मिलेंगे, आपको 20 ऐसे जरूर मिलेंगे जिन पे आपकी स्थिति थोड़ा सा डगमगा गई होगी। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों को, आपने अटेम्प्ट कितने कर लिए, 80 कर लिए। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा जो क्रॉस वाले ना, तो क्रॉस वाले जहां पे आप लोगों को, अब क्रॉस वालों में भी ये कंडीशन आएगी कि उनमें से आप लोगों को ये पता चल चल जा रहा होगा कि आपको ये बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता, तो उसको आप लोगों ने क्या कर लिया, हटा दिया। ठीक है, अब आप 3 में फंस रहे हैं ना, जब 3 में फंसोगे, ऐसी कंडीशन भी आएगी जहां पर 3, पहले तो 2 में सर्कल वाले में। ठीक है, अब क्रॉस आपने मान रखे, वहां 4 का पता नहीं, लेकिन उन क्रॉस वालों में भी कुछ ऐसे हैं जिनमें भैया आपका क्या है, जिनमें आप लोगों को एक हटा पा रहे हैं और 3 में से आंसर, तो उनको थोड़ा सा आप छेड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, 80 हो गए, 80 के बाद कितने, इतने ज्यादा भी नहीं छेड़ने, मुश्किल से 4-5 ऐसे होंगे जहां पर आप एक को हटा पा रहे हो, यानी कि आपका अटेम्प्ट गया कितना, 84 के करीब। ठीक है, अब इससे ज्यादा 60 आ रहे हैं करेक्ट, इससे ज्यादा तो मूर्खता है ना। ठीक है, 84 के बाद आप 100 तक जाते हो, बाकी औरों पे, क्रॉस वालों पे तुक्का लगाते हो, तो वहां आप डूबोगे ही डूबोगे। मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है कि वहां पर गलत होगा। लेकिन अगर आपने अपना अटेम्प्ट कितना, 64 रोक दिया, माफ कीजिएगा, 84 रोक दिया अगर आपने अपना अटेम्प्ट, तो आपको सीधा सीधा आपने कितना, यहां पर 16 बचा दिया ना। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन आपने बचा दिए, 16 में आपने क्या बचाए, 0.25। ठीक है, यानी कि आपने सीधा सीधा जो 4 नंबर आपके माइनस में जा रहे थे, उनको आप लोगों ने सेव कर लिया। ठीक है, और जहां आपके 65 नंबर आने थे ना, वहां 69 आ गए, जहां 66 आने थे, वहां आपके 70 आ गए। तो ये आपका एक तरीका है करने का। ठीक है, इसको आप लोग अपनी रणनीति में ऐड कर सकते हो और
जो रिजल्ट हैं, ठीक है, उनमें आप लोग पता लग जाएगा। ठीक है, देखो पेपर सब सब बच्चे, देखो मैक्सिमम बच्चों ने ये बहुत कम ही किताबें पढ़ी है, लिमिटेड सोर्स ही होता है सबके पास, सबको पता लग जाएगा कि हाँ भैया कि क्या है, पेपर में ही आंकलन लग जाता है कि भैया आएगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पता लग जाएगा ये तो सबको आ रहा होगा, ठीक है, ये मेरे को गलत नहीं करना है, और जो नहीं आ रहा होगा वो किसी को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीका था, ठीक है, जिसपे आप चलकर अपने जो एग्जाम है उसको कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना भाई कि कैसा आप लोगों को ये सेशन लगा, जो चीजें मेरे द्वारा बताई गई। धन्यवाद।